नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक औषधि ज्ञान में। मेरा नाम अवधेश कुमार है। आज मैं आपको एक और औषधि के बारे में बता रहा हूँ जिसको हम मूली के नाम से जानते हैं। मूली को तो सभी लोग जानते हैं, जिसको सलाद बनाकर कई लोग उपयोग करते हैं, खाते हैं। आज मैं लेकिन बहुत कम लोग इसके आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है और आयुर्वेद में इसको बहुत लंबे समय से औषधि रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज मैं आपको इस मूली के औषधीय गुणों से अवगत कराऊंगा। इसके औषधीय गुण बहुत अच्छे हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं। इसको मूली की पहचान तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, और मूली को तो सभी लोग जानते हैं। संस्कृत में इसे मूलक या भूमि क्षार या दीर्घकंद या क्षार मूल के नाम से जाना जाता है। गार्डन रेडिस के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं उसके आयुर्वेद में किन किन रोगों पर इसका प्रयोग होता है उसके बारे में जानते हैं। मासिक धर्म की रुकावट। तो मासिक धर्म की रुकावट के लिए आप इसके बीजों को चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को आप 2 या 3 ग्राम की मात्रा में देने से मासिक धर्म की रुकावट ठीक हो जाती है। पथरी के लिए भी मूली के आप बीजों को उचित मात्रा में देने से मूत्राशय की पथरी कुछ ही दिनों में गल जाती है। मूत्र कष्ट, मूत्र में जलन होना या मूत्र रुक कराना, तो उसके लिए भी आप मूली का रस पिलाने से पेशाब होने के समय जलन वेदना ठीक हो जाती है। मूत्र रुक गया हो, मूत्र अवरोध, तो उसके लिए आप किसी के गुर्दे की खराबी से पेशाब का बनना बंद हो जाता है, तो उसके लिए आप मूली का रस पीने से फिर से पेशाब बनना शुरू हो जाता है। खूनी बवासीर से अगर किसी को बवासीर हो और ब्लड आ रहा हो, तो उसके लिए आप कच्ची मूली को आप सलाद के रूप में खाइए, तो उससे आपका खाने से ब्लड आ रहा हो बवासीर की वजह से, तो वो ब्लड आना बंद हो जाता है। श्वास रोग और हिचकी में भी आप मूली को उखाड़कर और मूली को सुखा लीजिए, उसकी जड़ को मूल को सुखा लीजिए और सूखे टुकड़ों को आप दूध में उबाल लीजिए और उस दूध को पिलाने से श्वास में और हिचकी में लाभ होता है। और श्वेत कुष्ठ में भी इसका प्रयोग किया जाता है मूली का। श्वेत कुष्ठ के लिए आप इसके बीजों को अपमार्ग के क्षार के साथ, ठीक है, अपमार्ग का क्षार बना लीजिए, उस क्षार के साथ पानी में आप पीस कर लेप करने से श्वेत कुष्ठ में भी लाभ होता है। स्वर भंग, किसी की आवाज़ भारी हो जाती है, आवाज़ निकलना बंद हो जाता है, बैठ जाती है, तो उसके लिए भी आप इस मूली के बीजों को पीस कर और गुनगुने जल में के साथ लेने से, पीने से, गुनगुने जल के साथ में लेने से गला साफ हो जाता है। बवासीर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूली के पत्तों को छाया में सुखाकर और फिर उसको पीसकर समान भाग आप शक्कर मिला सकते हो। उस शक्कर को 40 दिन तक सेवन करने से बवासीर ठीक हो जाता है। कामेंद्रियों की शिथिलता, तो उसके लिए भी आप मूली के बीजों को तेल में औंटाकर उस तेल को आप कामेंद्रियों पर मालिश करने से कामेंद्रियों की शिथिलता ठीक होकर उत्तेजना पैदा होती है। कान की पीड़ा, कान में दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए भी आप मूली के पत्तों को 3 तोला रस में 1 तोला तेल सिद्ध कर लीजिए। 3 तोला रस निकालकर 1 तोला आप तेल ले लीजिए, उसमें दोनों को मिक्स करके आप आंच पर
आप किसी आग पर रख लीजिए, तो आपका रस सूख जाए, तेल मात्र शेष रहे, तो उसको आप तेल सिद्ध हो जाएगा, तो उसको आप कान में 1-2 बूंद टपकाने से ही कान की समस्त पीड़ा ठीक हो जाती है। कंठमाला में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कंठमाला में आप मूली के बीजों को बकरी के दूध के साथ पीसकर लेप करने से कंठमाला में लाभ होता है। बिच्छू के विष में भी इसका प्रयोग किया जाता है मूली का। मूली के टुकड़ों पर नमक लगाकर जहाँ बिच्छू ने डंक मारा है उस स्थान पर रखने से वेदना शांत होती है, और जो लोग हमेशा मूली खाते हैं उन पर बिच्छू का असर नहीं हो। ठीक है, पथरी पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों का, पथरी हो तो आप इसके पत्तों का 4 तोला की मात्रा में रस निकालकर, तो उसमें आप 3 ग्राम की मात्रा में अजमोद का चूर्ण के साथ दिन में 2 बार पीने से पथरी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। दाद, किसी को दाद की समस्या हो तो उसके लिए आप इसके बीजों को नींबू के रस में पीसकर और उस दाद पर लगाने से बहुत जल्दी लाभ होता है और दाद ठीक हो जाती है। बवासीर में भी आप मूली के जड़ के, उसका जो मूल है उसको बारीक बारीक टुकड़े कर उसका 2 तोले रस निकालकर उसमें 5 तोला गाय का घी मिलाकर प्रतिदिन लेने से कुछ दिनों में ही बवासीर ठीक हो जाता है। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।